जब से राज्य में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की गई, तब से यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से सभी शिक्षकों का उनका वेतन भुगतान प्रत्येक माह जो है आपका कर दिया जा रहा है। उसके साथ ही जो आपका शिक्षा विभाग है उनका ध्यान जो आपके गवर्नमेंट विद्यालय है उसके ऊपर विशेष तौर पे है, चाहे विद्यालय में पठन पाठन को लेकर हो या फिर जो यहाँ पर शिक्षक हैं उनके यहाँ पर जाँच पड़ताल को लेकर हो। और इसका आप यहाँ पर विशेष तौर पर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं श्री के पाठक सर, तो उनकी इस चीज़ में सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि आप यहाँ पर खुद आज के न्यूज़पेपर में जो है वो देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आपका दिया गया है कि 7 माह में 15,790 शिक्षकों के यहाँ पर वेतन आपका कट चुका है। यानी 15,790 शिक्षकों का वेतन कटना ये आपका मामूली डाटा नहीं है, ये बहुत बड़ी यहाँ पर संख्या है जिनका यहाँ पर वेतन कट चुका है। इसमें किसी भी तरीके का संशय नहीं है। इसके अलावा भी कुछ अन्य शिक्षक हैं जो यहाँ पर पेंडिंग में हैं, उनका भी यहाँ पर वेतन कट जाएगा। कुछ दिन में आपको यहाँ पर डाटा जो है वो देखने को मिलेगा। तो यदि मान लीजिए आप लोग यहाँ पर वेतन नहीं कटा होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्या रीजन है कि इन शिक्षकों का यहाँ पर वेतन कटा है, बाकी कहीं अगला नंबर आपका भी न हो और यहाँ पर आपका भी कहीं वेतन न कट जाए, इसको लेकर आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। इसमें आप 15,790 शिक्षकों का देख सकते हैं जिसका यहाँ पर वेतन कटौती किया जा चुका है। यानी इसमें किसी भी तरीके का संशय नहीं है कि हो सकता है कि इनका वेतन जो कटने को लेकर है तो ये आपका वापस हो जाए, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। और इतना तो आपका कट चुका है, उसके साथ यहाँ पर 4,852 ऐसे शिक्षक हैं जिनके वेतन कटौती पर यहाँ पर तलवार जो है उलटका हुआ है। यानी कुछ दिन में इनका भी क्लियर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि 4,852 जो शिक्षक हैं इनका भी वेतन आपका कट जाएगा। ये आपके आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो जारी किए जाएंगे, क्योंकि ये जो आपके 4,852 शिक्षक हैं इनके वेतन कटौती को लेकर सिर्फ आपके यहाँ पर अनुशंसा जो है आपकी मतलब अनुशंसा आपका मतलब हो चुका है, बस उस पर सिर्फ आपका यहाँ पर अमल करने का बाकी है। और नॉर्मल सी बात है, ये आपका अमल करने को लेकर जो यहाँ पर आपका बाकी है तो कुछ ही शिक्षक होंगे जिनका यहाँ पर वेतन कटौती को लेकर वो शायद बच सकते हैं। नहीं तो आप सभी लोग को पता है कि जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनके तरफ से तो यहाँ पर किसी भी शिक्षकों को यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा, यानी उनका वेतन कटौती आपका यहाँ पर किया जाएगा ही। और देखिए ये जो आपके वेतन कटौती इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आपका किया गया है, तो आप सभी लोग को पता भी होगा, जो कि कुछ दिन पहले हमने बताया भी था कि जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनके तरफ से एक टीम का जो है आपका गठन किया गया है, जो टीम सभी जिलों के जो है वो जाँच वगैरह जो है करेंगे। और उनका जो जाँच होता है वो आपके 1 सप्ताह के लिए होता है। यानी किसी भी टीम को एक जिले में भेजा जा रहा है तो वो 1 सप्ताह तक उस जिले के जितने भी आपके विद्यालय होंगे उस विद्यालय का जाँच जो है वो करेंगे, जो कि ये आपके दैनिक इंस्पेक्शन यहाँ पर जो है आपका होगा। यानी डेली जिस दिन आपका विद्यालय ओपन रहेगा, कोई आपका सार्वजनिक अवकाश ना हो, तो उस दिन उनके माध्यम से यहाँ पर विद्यालय पे वो लोग जाते हैं और यहाँ पर जांच पड़ताल करते हैं। और उन्हीं के तरफ से ये जो आपका डाटा है, ये आपका डाटा जो है वो दिया गया है, जिसमें यहाँ पर 15,000 से अधिक शिक्षकों का यहाँ पर आपका वेतन जो है वो कटा है। तो ये जो आपका जाँच होता है ये आपका डेली जो है वो जाँच होता है। और ये आपका जो डाटा है 7 महीने का, तो जुलाई से यहाँ पर आपका स्टार्ट हुआ है और ये जो आपका डाटा है अभी तक आपका चला है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका 3 अप्रैल है, तो 3 अप्रैल तक यहाँ पर आपका रिपोर्ट जो है वो सौंपा गया है कि 15,790 शिक्षकों के यहाँ पर आपका वेतन कट चुका है। बाकी 4,800 प्लस कुछ शिक्षक हैं जिन पे यहाँ पर मतलब उनका भी मतलब संशय में है, और कुछ न कुछ दिन के बाद उनका भी यहाँ पर आपका रिपोर्ट जो है आ जाएगा कि उनका भी वेतन जो है आपका कट चुका है। ये आपका डाटा जिले वाइज जो है आपका दिया गया कि किस जिले में कितने शिक्षकों के यहाँ पर वेतन कटौती आपका यहाँ पर जो है कर दिया गया है, और कितने जो शिक्षक हैं और किस जिले से शिक्षक हैं जो यहाँ पर 4,852 है जिन पे यहाँ पर अनुशंसा आपका किया जा रहा है। और फिर अनुशंसा करने के बाद उनका भी जो वेतन कटौती है वो आपका यहाँ पर जो है वो कर दिया जाएगा। तो ये आपके वेतन कटौती को लेकर आपका यहाँ पर जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग जैसे काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में होंगे तो आप लोग को लगता होगा कि हमारे पास जांच टीम नहीं आएगी, हमारे यहाँ पर वेतन कटौती नहीं होगा। और यहाँ पर मान लीजिए आप शहरी क्षेत्र में भी हों और अभी तक आप लोग का वेतन कटौती नहीं हुआ है, तो देखिए बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पर अगला कहीं नंबर आपका ना हो, इसके लिए आप यहाँ पर कुछ निम्न पॉइंट पे जो है आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके विद्यालय के समय को लेकर है, जो भी आपका शिक्षा विभाग की तरफ से समय निर्धारित किया गया है उस समय पर आप यहाँ पर विद्यालय में जो है पहुँच जाइए, जो कि आप लोग का जो एक ऐप होता है जिसके माध्यम से आप लोग का सेल्फी वगैरह जो है आपका खींचा जाता है, तो उसमें भी अब शिक्षा विभाग की तरफ से आपके लॉक जो है वो लगाए जा रहे हैं। यानी जब आपका सेल्फी का टाइमिंग दिया गया है उसके 10 से 15 मिनट बाद भी यदि आप सेल्फी वगैरह देते हैं तो फिर वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी उस दिन आपका यहाँ पर एब्सेंट वगैरह जो है आपका लग जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका समय है उसका यहाँ पर जो है वो ध्यान दीजिए। दूसरा आपके यहाँ पर मिशन दक्ष को लेकर है। देखिए ये तो आपका वेतन कटौती को लेकर है बहुत दिन का, इसमें तो ये आपका नहीं कि कितने दिन का यहाँ पर शिक्षकों का वेतन कटौती हुआ,
लेकिन मिशन दक्ष को लेकर हम यहाँ पर बता दें कि जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनका यहाँ पर आदेश जो है जारी उनकी तरफ से आपका कर दिया गया है कि कोई भी शिक्षक यदि मिशन दक्ष का जो आपकी क्लास है या फिर जो आपका विशेष दक्ष की क्लास है वो यदि आपके माध्यम से संचालित नहीं किया जाता है तो इसमें यदि जांच में आप यहाँ पर पाए जाते हैं तो इसमें 1 दिन 2 दिन का वेतन कटौती नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर 15 दिन का आपका जो वेतन है वो आपका यहाँ पर कट जाएगा। तो मिशन दक्ष एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा खास है। भले ही आपके मिशन दक्ष में एक बच्चा आया हो या फिर जो आपके बच्चे हैं उनकी यहाँ पर संख्या कम हो, उसके बाद ही यहाँ पर जो आपका मिशन दक्ष को लेकर आपका टाइम है या फिर डेट है या फिर शेड्यूल है उसमें आप यहाँ पर मिशन दक्ष का जो आपके क्लासेस है उसे आप यहाँ पर संचालित जो है करिएगा। तो इसे आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। तीसरा बात यहाँ पर है आपके अवकाश को लेकर। देखिए बहुत सारे शिक्षक हैं कि आप अपने विद्यालय के एचएम हो या फिर किसी जो आपके ब्लॉक वगैरह के अधिकारी हो उनसे आप लोग यहाँ पर जान पहचान रहता है और आप क्या होता है कि आप अवकाश के लिए तो जाते हैं लेकिन कोई एप्लीकेशन वगैरह जो है वो नहीं देते हैं और इसी तरीके से जो है आप अवकाश के लिए जो है वो चले जाते हैं। तो देखिए ऐसा आप गलती मत करिएगा। आप ऐसे जा भी रहे हैं, आप अपने विद्यालय के एचएम वगैरह से बात करके जा भी रहे हैं तो आप वहाँ पर एक एप्लीकेशन जो है उनके पास जो है वो दे दीजिए। हो सकता है कि कोई जाँच टीम आए तो वो जो आपका एप्लीकेशन है वो लोग लगा देंगे। यदि मान लीजिए जांच टीम नहीं आती है तो वो जो आपका एप्लीकेशन है वो आपका जो एप्लीकेशन होगा वो उसी तरीके से जो है वो रहेगा। तो इसको लेकर भी आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप मतलब आप अवकाश के लिए चले गए और आप सोच रहे हैं कि हम तो अपने विद्यालय के एचएम से बात किए, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पता चले कि उसी दिन आपका यहाँ पर जाँच आ जाएगा तो कोई भी आपका यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगा। सब लोग यही बोल देंगे जो आपके विद्यालय के एचएम है कि ये बिना बताए जो आपका विद्यालय है उससे यहाँ पर मतलब आज जो है विद्यालय में नहीं आए। तो इस चीज़ को लेकर भी आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। और जो आपके आप सभी लोगों को पता भी होगा कि जो आपका जांच को लेकर देरी हो, जो आपका डाटा वगैरह है तो जो आपके टोला सेवक होते हैं और जो आपके तालीमी मरकज हैं इनके तरफ से भी जो है आपका यहाँ पर डेली रिपोर्ट वगैरह जो है आपका सौंपा जाता है। तो इनसे भी आप यहाँ पर मिलजुल कर जो है वो रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे मतलब इनसे आपका न बनता हो और किसी दिन आप यहाँ पर 2-4 मिनट 5 मिनट आप विद्यालय में लेट हो गए तो इनसे भी यहाँ पर जो है आपका दिक्कत होगा। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पर ध्यान रखेगा। और यहाँ पर है आपके एचएम को लेकर, तो देखिए आप अपने विद्यालय में हैं, आप यदि अपने विद्यालय के एचएम से मतलब सही तरीके से आप यहाँ पर हैं, उनसे आपका यहाँ पर जो आपका मेल जोल है वो आपका यहाँ पर ठीक ठाक है, सही तरीके से है, तो इसमें भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि नहीं है तो आप यहाँ पर इनसे बना कर रखिएगा, क्योंकि आप किसी भी विद्यालय में गवर्नमेंट टीचर हैं और आपका जो विद्यालय में एचएम है यदि उनसे आपका यहाँ पर नहीं पड़ता है तो ये आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसको लेकर भी आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आपका विद्यालय समय में जो आपके क्लासेस वगैरह हैं यानी जो भी आपका विद्यालय का टाइमिंग हो तो उस टाइमिंग में आपका जो क्लास होगा उसी क्लास में जो है वो रहेगा। बहुत सारे शिक्षक होते हैं कि आपको ब्लॉक वगैरह से या फिर जो आपके विद्यालय के एचएम वगैरह हैं उनके तरफ से मतलब कोई आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश ना हो, उसके बाद भी कोई काम के लिए आप लोग को यहाँ पर भेज दिया जाता है। तो इससे भी आप यहाँ पर जो है बचिएगा, क्योंकि यदि आप इस तरीके से कोई काम के लिए आप चले जाते हैं और पता चले कि आपके विद्यालय में जांच आ गया तो फिर उसका तो आपका कोई आदेश तो शिक्षा विभाग की तरफ से आपका नहीं किया गया है कि आप विद्यालय छोड़कर कोई इस तरीके का काम करने जो है वो जाइए। तो यदि इस तरीके का आप काम करने जाते हैं कोई भी आपके एचएम हो या फिर किसी भी अधिकारी के माध्यम से कहने पे और उस टाइम पे आपका यहाँ पर जांच वगैरह टीम वगैरह आ जाती है तो फिर निश्चित तौर पे जो आपका वेतन कटौती है इस लिस्ट में आप भी जो है यहाँ पर शामिल जो है हो जाएंगे। तो इसलिए इन सभी बातों का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। विशेष तौर पर यहाँ पर आपके मोबाइल चलाने को लेकर भी है। बहुत सारे शिक्षक मतलब आप लोग का जो विद्यालय का टाइमिंग होता है वो आपका पढ़ाई करने को लेकर होता है, लेकिन बहुत सारे शिक्षक मोबाइल वगैरह भी जो है वो चलाते रहते हैं। तो थोड़ा सा बिहार का आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग है। बहुत सारे आपके मीडिया रिपोर्टर और जो आपके यूट्यूबर वगैरह रहते हैं वो घूमते वगैरह रहते हैं। तो किसी भी तरीके से आप लोग का जो डाटा वगैरह है वो आपका गलत तरीके से जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हों या फिर जो आपके ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी हों उनके पास आपका जाता है तो निश्चित तौर पे जो आपका वेतन है उसका यहाँ पर आपका कटौती होगा। क्योंकि आप यहाँ पर बिहार में गवर्नमेंट टीचर का देखेंगे, कुछ भी आपका खराब डाटा जा रहा है तो आपके खिलाफ कार्रवाई को लेकर हो या फिर स्पष्टीकरण को लेकर हो वो आपका अलग बात है। सबसे पहले जो आपका वेतन है उसी पे आपका यहाँ पर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। तुरंत आप लोग का यहाँ पर वेतन है वो आपका यहाँ पर कटौती जो है वो किया जा रहा है। तो देखिए कोई भी गवर्नमेंट टीचर हो यदि उनका यहाँ पर वेतन कटौती हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग को यहाँ पर दिक्कत होता है, बुरा लगता है। और आप लोग का फिर से वो तो आपका वेतन कट गया, फिर उसके बाद आपका स्पष्टीकरण हो या फिर जो आपका वेतन है उसको चालू करवाने में भी फिर से यहाँ पर जो आपका पैसा वगैरह है आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और फिर काफ़ी ज़्यादा आप लोग को यहाँ पर परेशानी भी जो है आपका होता है। तो जो आपका समय है और जो आपका शेड्यूल है और जो आप लोग को यहाँ पर टाइम टेबल के बेस पे जो भी आपके क्लासेस वगैरह संचालन करने को लेकर हो या फिर जो आपका स्पेशल क्लासेस हो, मिशन दक्ष हो या फिर आपका विशेष दक्ष की क्लास कक्षा वगैरह है, यदि इन सभी चीज़ों का आप यहाँ पर ध्यान रखते हैं और ख़ास तौर पे विद्यालय में आने का टाइम और विद्यालय से जाने का टाइम, क्योंकि विद्यालय से जाने का भी टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई जगह पे आपने देखा कि
जो आपका विद्यालय का छुट्टी होने का समय है उससे 5 मिनट पहले ही आप लोग का विद्यालय बंद हो गया और पता चले वहाँ से कोई आपका सेल्फी वगैरह फोटो वगैरह खींच के दे दिया, तो ऐसे कंडीशन में भी बहुत सारे शिक्षकों का वेतन जो है आपका कटा है। तो इन सभी बातों का आप यहाँ पर ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर किसी भी तरीके का आप लोग यहाँ पर वेतन कटौती वगैरह जो है आपका शिक्षा विभाग की तरफ से जो है नहीं किया जाएगा। तो ये आपके वेतन कटौती को लेकर दिया गया है। बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।